Good morning, class 6. This is the chapter number 6, the first kingdom of India in history. जनपद और महाजनपद की हम बात करते हैं तो जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखो, अब लेटरल वैदिक पीरियड के बाद आर्यंस जो आए वो हमारे गंगा वैली के साइड आकर क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, ठीक है ना। जिसकी वजह से डिवीज़न हुआ। डिवीज़न किस किस में हुआ, जनाज में और ट्राइब्स में, ठीक है ना। इसमें से जो थे वो हमारे कुछ रूल किए जाते थे, मतलब किंग के द्वारा, जिसको हम राजन बोला करते थे, ठीक है ना। कुछ राजन ऐसे थे जो कि साइज में बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हुए थे, जिसकी वजह से वो राजा बन जाते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से उन्हें जनपद बोला जाता है। इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है फुट होल्ड ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है ना। जो जनपद है वो हमारे कौन, मगध, कुशाला, अवंती, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनपद रहे और उस टाइम पे रिकॉग्नाइज्ड हुए हमारे महाजनपद के नाम से, ठीक है ना। 6th सेंचुरी BC में जो हमारे 16 महाजनपद हैं, जिसमें से जो हमारा मगध था वो सबसे ज़्यादा एलाइट होकर निकला, ठीक है ना। मगध हमारा सबसे पावरफुल जनपद हुआ करता था, ठीक है ना। जो जनपद थे वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम चलते थे और कुछ जगह पर रिपब्लिक सिस्टम चला करता था, ठीक है ना। हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें तो और कुछ नया नहीं है। अब देखो, जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशंस वगैरह करे होंगे, खुदाई करी होगी, तो उन्होंने देखा था कि एक सेटलमेंट मिला था महा जनपदास का, ठीक है ना। जैसे पुराना किला दिल्ली का हो गया, हस्तिनापुर हो गया मेरठ के पास, और अतरंजी खेड़ा हो गया हमारा एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुनार्चीज की बात करते हैं। देखो, जो हमारी बहुत सारे महाजनपद थे उनमें मोनार्ची सिस्टम चलता था, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हुआ, जिसे हम मोनार्च बोलते थे और एक राजा भी बोलते थे। ये हेरिडेटरी सिस्टम था, मतलब बेटा का बेटा बनेगा, ठीक है, राजा। उसके बाद ये थ्रोन पास होता रहता था, पापा से बेटे में, बेटे में पापा से, ऐसे करके। उसके बाद, ठीक है ना, जो राजा था यहाँ का वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हुआ करता था, जिसके पास आर्मी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है ना। जिसके पास खर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा होता था। जैसे मगध और अवंती बहुत ज़्यादा पावरफुल मोनार्ची सिस्टम थे उस टाइम के। रिपब्लिक की बात कर ली जाती है अब, सॉरी। देखो, रिपब्लिक हमारा रूल्ड होता था कुछ ग्रुप में, मतलब कुछ पावरफुल लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो कुछ पावरफुल लोग जो हुआ करते थे वो एक आदमी को इलेक्ट कर दिया करते थे और उसके बेसिस पर अपना सारा वर्क किया करते थे। यहाँ पे किंगशिप नहीं चलती थी, ठीक है ना। जो हेरिडेटरी सिस्टम था वो नहीं चलता था यहाँ पे। साक्य और लिच्छवी जो थे वो हमारे रिपब्लिक थे, उस टाइम का रिपब्लिक थे, मतलब आज़ाद थे 6th सेंचुरी में BC में, ठीक है ना। और वाजी जो था वो हमारा कैपिटल था वैशाली का, ठीक है ना, जो कि बिहार में है। वो सबसे रिपब्लिक उस टाइम पे जगह थी। जो रिपब्लिक थे उसको गना और संगा बोला जाता था, ठीक है ना। जो गना और संगा होता है वहाँ पर काफ़ी सारे रूलर रूल किया करते थे, जिसकी वजह से उनको राजा बोला करते थे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो राजा थे वो हमारे असेंबली में मिलते थे और क्या बोलते हैं, वो डिसीजन लिया करते थे। तो डिस्कशन करने के बाद, डिबेट करने के बाद डिसीजन लिया कर। जो वुमेन्स थी वो दसास और कमाकस, वो असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है ना। उसके बाद जो बुद्धा के फाउंडर थे वो बुद्धिज्म थे और महावीरा जो के फाउंडर वो जैनिज्म थे। तो वो दोनों ही एक रिपब्लिक स्टेट को शो किया करते थे। जो रिपब्लिक था वो आपको दिख सकता है, मतलब एशियन टाइम पे था और डेमोक्रेटिक हमारा प्रिविलेज इंडिया में ज़्यादा प्रसारित हो रहा था। उसके बाद ये है मोनार्ची सिस्टम और रिपब्लिक सिस्टम। ये आप अपना खुद से पढ़ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो मैं बता ही देती हूँ। देखो, मेन डिफरेंस जो मोनार्ची और रिपब्लिक में ये है कि मोनार्ची सिस्टम में क्या था, जो राजा था वो क्लेम करता था, मतलब ज़बरदस्ती लगाता था रेवेन्यू टैक्स, ठीक है ना। किसानों पर टैक्स लगाते थे। और रिपब्लिक में क्या था कि जो टैक्स था वो मतलब एंटायर रूलिंग ग्रुप पर लगता था, ठीक है ना।
और जो रूलिंग ग्रुप था वो राजा का हुआ करता और उस पर मतलब जो राजा होता था वो अपना सारा जो क्लेम था उसे शेयर करता था रेवेन्यू की तरह। ठीक है ना। मोनार्ची में क्या था, जो राजा था वो मेंटेन करता है अपनी रेगुलर आर्मी, और रिपब्लिक में राजा इंडिपेंडेंट आर्मी रखता है। ठीक है ना। मोनार्ची में एक सिंगल मोनार्च रहता था। ठीक है ना। एक सिंगल सोल होती थी, वो सारे डिसीजन लेती है। और रिपब्लिक में फंक्शनिंग होती है। ठीक है ना। जैसे असेंबलीज में फंक्शनिंग हो रही, उसे कोई एक इंसान कंट्रोल कर रहा है, तो ये सिस्टम हुआ करता था। देखो, लाइफ इन द महाजनपद, महाजनपद की जो लाइफ होती थी वो कैसे होती थी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन कैसा होता था। महाजनपद की जो कैपिटल होती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में हुआ। वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, लकड़ी के गट्ठर हुआ करते थे, ईंटों से और स्टोन से चारों तरफ की बाउंड्री की जाती थी, जिसकी वजह से एक तरह का किला बन पाए। ठीक है ना। उस किले को प्रोटेक्ट किया जाता था आर्मी के द्वारा। आर्मी जो होती थी वो उस किले के चारों तरफ खड़ी रहती थी, जिससे कि जो किला है वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, अटैक से बचाया जा सके। ठीक है ना। कोई भी दुश्मन आप पे आके सीधा अटैक ना कर पाए। ठीक है ना। जो जो किंग होता था वो एडवाइस लेता था पंडित से या पुरोहित से। ठीक है ना। कि कौन से मिनिस्टर असाइन करने हैं या अमात्यास असाइन करनी है। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी वार करने होते थे, जो भी लड़ाइयाँ करनी होती थी, वो असाइन किए जाते थे आर्मी कमांडर के द्वारा और सेनापति के द्वारा। ठीक है ना। किन किन को लेना है, किन किन को नहीं लेना। जो किंग थे वो हमारे काफ़ी लार्ज आर्मी और वेल इक्विप्ड आर्मी को अपने आसपास रखा करते थे। ठीक है ना। जो सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरी पे मिलता रहता था। ठीक है ना। पूरा साल तक। रेवेन्यू टैक्सेस की बात करते हैं। देखो, उस टाइम पे जो हमारे स्टेट्स होते थे या लार्ज हमारी आर्मीज होती थी, ठीक है ना, वहाँ पे राजा क्या करते थे, टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे। टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो सबसे, फार्मर से, आर्टिशन से, क्राफ्टमैन, ट्रेडर, सबसे क्या करते थे। जो टैक्सेस होते थे वो कैश में भी लिया जाता था और दूसरे तरीक़ों से भी लिया जाता था। जैसे टैक्सेस जो क्रॉप्स पे लिए जाते थे, मतलब जो लोग क्रॉप्स पे लिए जाते थे वो फार्मर्स का मेन ऑक्यूपेशन होता था, तो उनसे लेते थे। जो टैक्स होता था वो फिक्स होता था, मतलब जो भी आपका प्रोड्यूस होगा, जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/6 आप देंगे टैक्स। ठीक है ना। जो क्राफ्टमैन थे वो क्या करते थे कि टैक्स पे करने के लिए वो पैसे नहीं देते थे, उनको फ्री लेबर प्रोवाइड कर देते थे राजा को कि वो उनके यहाँ काम कर देगी। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे जैसे चीज़ें देते थे, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमारे पेस्टोरल पीपल्स हुआ करते थे, वो टैक्स किस फॉर्म में लेते थे, वो एनिमल्स के प्रोडक्शन के बेसिस पर दूध दे दिया 5 किलो 10 किलो, घी दे दिया, ठीक है ना, मिल्क से बनी हुई चीज़ें दे दी। ठीक है ना। जो हंटर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, मतलब जंगल से जो भी चीज़ें लेकर आते थे वो दे दिया करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। मतलब उस टाइम पे बिजनेस कैसा था हमारा। देखो, जो टाउन्स हमारे डेवलप्ड हो रहे थे वो हमारे सेंटर में डेवलप्ड हो रहे थे। ठीक है ना। सेंटर पे जो हमारा बिजनेस चल रहा था वहाँ पे जो मर्चेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वो इन्हीं टाउन्स में रहते थे। जो ट्रेडर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे, ठीक है ना, वो फॉर्म्ड होते थे इन्हीं एसोसिएशन से। ठीक है ना। वो इन सबको देखती थी। ठीक है ना। और इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में इंटरेस्ट रखती थी। उसके बाद ये जो एसोसिएशंस होती थी इनको शेनेस बोलते थे। ठीक है ना। जो ट्रेड और कॉमर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा फैलाया गया इस पीरियड के द्वारा। ठीक है ना। जिससे कि जो हमारा इंट्रोडक्शन हो पाए किसका, मनी का। देखो, उस टाइम पर मेटल के जो कॉइन थे वो हमारे मेटल कॉइन बन रहे थे। ठीक है ना। सिल्वर से, कॉपर से, और कॉपर उस टाइम पे नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद पंचमार्क बनने लगे। ठीक है ना। पंचमार्क के कॉइन्स आने लगे। उसके बाद ये जो पंचमार्क थे ये अलग अलग इन पे अलग अलग साइन बन के आते थे, जैसे ट्री का, फिश का, बुल का, एलिफेंट का। ठीक है ना। जो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा मनी और इकोनॉमिक लेवल का, ठीक है ना, वो किसके ऊपर बेस था, वो हमारा ग्रोथ, मतलब हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़ पाए, हमारी तरक्की ज़्यादा हो पाए, इस चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। ठीक है ना। सोसाइटी की बात कर लेते हैं। देखो, उस टाइम पर हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर होती थी, जिसे हम 4 वर्णा सिस्टम बोलते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव
और शूद्र, ठीक है ना। जो शूद्र थे उस टाइम पे बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थे, उन्हें किसी भी चीज़ का हक नहीं मिलता था, लोएस्ट पोजीशन पे होते थे, ठीक है ना। उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता था बिल्कुल ही, मतलब उन्हें अलग रखा जाता था, ठीक है ना। अब सबसे अच्छी लाइफ जो थी वो हमारी ब्राह्मण और क्षत्रिय की थी। ब्राह्मण्स क्या करते थे, गाइड करते थे, टीचर हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, ठीक है ना। अब क्षत्रिय क्या करते थे, लड़ाई करते थे। वैश्य क्या करते थे, बिजनेस करते। और शूद्र करते थे जो भी इन तीनों कास्ट है इनका, इनके नीचे काम करते थे, इनकी सेवा किया करते थे। अब 4 आश्रम बताए गए हैं, ठीक है ना। एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्था और सन्यासी, 4 आश्रम है, ठीक है ना। पहले वाले में लोग पढ़ते हैं, दूसरे वाले में लोग शादी करते हैं, तीसरे वाले में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और चौथे वाले में लोग वन में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद ये केस स्टडी है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ स्कूल। थैंक यू गाइज, बाय।